जो नौकरी करता है, कोई और आदमी है जो और कोई काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन घर में दूध पीने के लिए देसी गायें चाहिए, वो परेशान होके आता है। कोई रोते हुए आता है कि भाई जी गाय ली थी, हरियाणा ली थी, या फिर कोई राठी बता के दे दी किसी ने, या कोई साहिवाल दे दी, अब वो लात मार रही है, घर वालों से ऊपर होके गाय ली और ये हालत हो रही है। तो उस सिचुएशन में मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप गाय रखिए। और वो जितने भी उसके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त सगे बंधु जितने भी जानकार हैं वो मना करेगा गाय रखने के लिए, तो फिर गायों का संरक्षण कैसे होगा? और हर घर में गाय तभी होगी जब गायों का जो गाय शरीफ होंगी, और गाय शरीफ जब होंगी जब वो नस्ल के अंदर प्योर होंगी। जो 14-15 लीटर की गायें हैं और अच्छी ब्रीड के अंदर है तो 2 लाख 2.5 लाख तक की गायें नहीं मिलती, ये सच्चाई है। इसी तरह से गिर भी नहीं मिलती। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो एक आम आदमी, जो एक डेली जो अपना छोटा किसान है या डेली आने जाने वाला ड्यूटी करने वाला जो बंदा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सी गाय रख सकते हैं? लेकिन समस्या ये है कि अगर घरों में नॉर्मल घरों में गाय रखनी है तो उसको ओवरऑल अच्छी चाहिए। ओवरऑल का मतलब है कि वो पैसों में भी अच्छी हो, वो दूध भी लंबे समय तक दे और उसका नेचर भी शरीफ हो। दोस्तों नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल धेनु धन में। और आज हम आए हैं मांगेराम गौशाला में, जो कि खरमान में है। और यहाँ पर हम आपको मिलवाएंगे दीपक सर से, जिन्होंने देसी गाय के गोपालन में आसपास के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, जिनकी एक बार हमने पहले भी वीडियो डाली थी और उसको काफ़ी आपने पसंद किया था। तो ये देसी गोपालन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके इस काम से देसी गोपालन को काफ़ी बढ़ावा मिला है और आसपास के क्षेत्र में इनका काफ़ी नाम है। और इनके नाम मात्र से ही देसी गायों को खरीदा व बेचा भी जाता है। इस कदम को देखते हुए काफ़ी लोगों ने देसी गोपालन की तरफ अपना रुख किया है और दीपक भाई उनकी काफ़ी मदद भी करते हैं। इसी चरण में हम आपको भी बताना चाहते हैं, कुछ डिटेल इनसे बात करेंगे कि इनके फार्म पे ये कौन कौन सी नस्लें रखते हैं और किस प्रकार से जो मध्यम वर्ग का जो किसान है या पशुपालक है वो कैसे इस क्षेत्र में अच्छा काम करके और मुनाफा कमा सकता है। दोस्तों नमस्कार, आज एक बार फिर हमारे साथ दीपक भाई हैं मांगेराम गौशाला से। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो सर जैसा कि हम आपके फार्म पे पहले भी आ चुके हैं 1-1.5 साल पहले, तो उस टाइम हमने देखा था कि आपके पास काफ़ी गाय थी, मतलब कि गिर भी थी, साहिवाल भी थी, थार पारकर भी थी, तो काफ़ी मिक्स गाय हमको देखने को मिली थी। लेकिन जब हम इस बार आए हैं तो राठी ज़्यादा देखने को मिल रही है, इसका क्या कारण है? बिल्कुल भाई जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका माँ से मांगेराम आर्य गौशाला आने पे। मेरे पास करीब 4 साल से जब मैंने गाय फार्म गौशाला शुरू करी थी तो मेरे पास साहिवाल, राठी, थारपारकर, गिर और हरियाणा 5 नस्लें थी। फिर उसके बाद 5 नस्लों के ऊपर दूध तो हम ले सकते हैं, लेकिन ब्रीडिंग का काम 5 नस्लों का नहीं कर सकते। तो उनमें से हमने एक नस्ल को सिलेक्ट करना था, 1 या 2 नस्ल को हमने सिलेक्ट करना था जिसके ऊपर हम काम कर सकें। क्योंकि कोई भी डेयरी फार्म दूध से कामयाब कभी भी नहीं हो सकता, तो इसलिए दूध का काम तो चल ही रहा था। फिर हमने दूध के साथ साथ ब्रीडिंग पे भी काम करना शुरू किया, और बात ब्रीडिंग की आई तो फिर हमें ये देखना था कि हम किस नस्ल के ऊपर काम करें, या फिर हमें ये देखना था कि किस नस्ल के ऊपर कम ध्यान दिया गया है। तो हमने पाया, और जो नस्ल भी अच्छी है और वो ऑलमोस्ट लुप्त होने के कगार पे है, तो उस नस्ल को हमने उठा के उसके ऊपर काम करना था। तो ऐसा कुछ हमने सिर्फ राठी नस्ल के बारे में पाया कि राठी गाय के कुछ गायें हमारे पास राठी नस्ल की आई हुई थी पहले, और उस समय गायों के दाम कुछ ज़्यादा नहीं थे, साहिवाल के मुकाबले कुछ डाउन ही थे, ऊपर नहीं था बिल्कुल भी। तो वो चीज़ हमें अच्छी लगी कि गायें देख ही ली हमने कि वो लंबे समय तक दूध देती है। नेचर ऑलमोस्ट सभी गायों का बराबर ही रहता है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं कह सकते हम। कोई साहिवाल भी शरीफ होती, कोई राठी भी होती है, कोई थार पारकर भी होती है। तो उसके बाद हमने ये देखा कि राठी गाय ने सबसे लंबा दूध दिया, तो क्यों ना राठी गाय के ऊपर काम करा जाए। तो राठी गाय को देखने के लिए राजस्थान, अपना ये जो एरिया है राजस्थान का, अपना सिरसा से आगे लग जाओ, हरियाणा के ऐलनाबाद है, सरदारगढ़ है, सूरतगढ़ है, हनुमानगढ़ है, संगरिया है,
अर्जुनसुर है, बीकानेर है, खाजूवाड़ा है, जहाँ पे राठी गायें तकरीबन पाई जाती हैं। अबोर फाजिलका में भी पाई जाती हैं। तो जिसके पास भी हम गायें लेने के लिए जाते हैं, वहाँ तकरीबन किसी के पास 100 गायें हैं, 80 गायें हैं, तो उनमें से राठी हमें 2-4 मिलती थी बस। और 2-4 गायें होती थी दूध वाली। तो हमने बढ़ावा तो एक सबसे पहले इस पे इसलिए दिया था कि इस नस्ल को लुफ्त कर रही है दुनिया और दूध इसके नीचे ज़्यादा है, और हमें इसका बेनिफिट इसलिए मिला कि ये हमें सस्ते में थोड़ी सी मिल जाती थी। लेकिन आज के समय में बात करें तो ज़्यादा लंबे समय तक दूध देने वाली गायें, क्योंकि घरों में क्या चाहिए या डेयरी फार्म पे क्या चाहिए कि जो गाय लंबे समय तक दूध दे, लंबे समय तक दूध देगी तो वो अपना अच्छे से खर्चा निकालेगी। अच्छे से खर्चा निकलेगा तो किसान है, कोई संस्था है, कोई डेयरी फार्म वाला है, कोई गौशाला वाले हैं, वो आराम से उसको चला सकते हैं। क्योंकि डेयरी फार्म, गौशाला, संस्था तब चलेगी जब गायों का खर्चा गायों से ही निकालेंगे, अदरवाइज संभव नहीं है। तो ये चीज़ें हमने करीब 2017 के एंड में हमने राठी गायें लाना शुरू कर दिया था। एक और कारण था कि राठी गायें हम लेके क्यों आए। साहिवाल भी आई थी, राठी भी आई थी। जो राठी गायें हम 16 लीटर 18 लीटर की माप के लाए, उसने 22 लीटर 24 लीटर तक दूध दिया। जो साहिवाल हम माप के लेके आए 16 लीटर की, उसने 16 लीटर से 17 कर दिया होगा, उससे ऊपर नहीं किया। मतलब कहीं ना ऐसा नहीं है कम साहिवाल अच्छी नहीं है, प्योर ब्रीड में हर एक ब्रीड अच्छी है। लेकिन समस्या ये है कि राठी का भी डिमांड साहिवाल की ज्यादा होने के कारण राठी को भी साहिवाल बना दिया लोगों ने। और अगर क्रॉस ब्रीड हुई है, एक ब्रीड दूसरी नस्ल के साथ, दूसरी ब्रीड के साथ मिक्स हुई है, तो वो अवगुण पैदा होंगे ही होंगे, और वो अवगुण झेलते हैं हम जैसे लोग और भाई जिसको घर में गाय पालनी है। क्योंकि वो लंबे समय तक दूध नहीं देगी तो वो गायों की रक्षा नहीं करेगा, गायों में संवर्धन का कार्य नहीं करेगा, संरक्षण का कार्य नहीं होगा, गायों की सेवा नहीं होगी। सेवा तभी कर सकते हैं जब वो लंबे समय तक दूध दे और उसका नेचर शरीफ हो, और नेचर शरीफ तभी होगा जब वो नस्ल में प्योर होगी, और नस्ल में प्योर तभी होगी जब साहिवाल को साहिवाल से, राठी को राठी से क्रॉस करवाया जाएगा। लेकिन डिमांड होने के कारण साहिवाल राठी को साहिवाल से क्रॉस करवा के सब खराबा कर दिया। तो उस खराबे से बचाने के लिए जितनी भी हमें अच्छी गायें मिली, कोई 15 लीटर की है, कोई 16 लीटर की है, तकरीबन 15-16 लीटर से लेके 25-26 लीटर तक के अपने पास गायें हैं। तो इसलिए ये ही मेन कारण था। तो सर कहीं ना कहीं राठी गाय में थोड़ा ये समस्या भी आती है कि लोगों को इसके सीमेन या फिर इसके जो बुल है वो काफ़ी कम है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखो, कोई गाय पालेगा नहीं तो उसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा कि वो है कैसी। तब वो पालेगा तब उसको जरूरत पड़ेगी कि सीमन कहाँ से मिलेगा। अगर लोगों गाय पालेंगे तो सीमन भी अपने आप मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि डिमांड सही राठी की भी बढ़ जाएगी, और जिस चीज़ की डिमांड होगी उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। वैसे राठी का जो सीमन है वो एसएजी में है। एसएजी में? हाँ, साबरमती आश्रम गौशाला है जो अहमदाबाद गुजरात में, एसएजी के सीमन राठी के हैं। और अब अपने पास भी बुल है 24 लीटर वाली गाय का, जो 2018 में राठी जो हरियाणा के अंदर चैंपियन बनी थी, उसी का बछड़ा है अपने पास एक 24 लीटर वाला। तो उसके सीमन भी ऑलमोस्ट 1 महीने में तैयार हो जाएंगे, तो वो समस्या भी नहीं रहेगी। तो दोस्तों, हमें दीपक सर की एक ही बात अच्छी लगती है कि दीपक सर जो भी फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान जो भी होता है वो खुल के बताते हैं। और कहीं ना कहीं जो एक ब्रीड के बारे में, राठी ब्रीड के बारे में जो इन्होंने बताया है कि शुरुआत में इन्होंने मिक्स ब्रीड रखी थी, जैसा कि गिर भी रखी थी, थार पारकर भी रखी थी, लेकिन इनका रुझान राठी की तरफ क्यों हुआ इन्होंने बताया। और ये आपको भी बताना चाहते हैं कि इसके बारे में कैसे बढ़ावा दे सकते हैं और कैसे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो सर और थोड़ा बताइए कि इसका जो खान पीन है या मतलब फीड का खर्चा कितना रहता है? देखो, खर्चा तो ओवरऑल जितनी भी भारतीय नस्ल की गायें हैं तकरीबन सबका बराबर रहता है। दूध की क्वालिटी भी बराबर है और खर्चा भी बराबर है। और ऐसा नहीं है कि वही सारी गायें खराब हैं या साहिवाल अच्छी नहीं है। मतलब जो औसत की बात करें तो वो राठी बेस्ट है। मैं अपने अनुभव से ये आराम से सब लोगों को कह सकता हूँ कि राठी बेस्ट है। और राठी बेस्ट इसलिए भी है क्योंकि वो एक लंबे समय तक दूध देती है।
और मैं अपने स्वार्थ की ही बात करूं, मान के चलो कि मेरा स्वार्थ है और मैं राठी गाय के बारे में बोल रहा हूं कि राठी गाय ऐसी है वैसी है, वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि मेरे पास मान के चलो अड़ोस पड़ोस के जो नौकरी करता है कोई और आदमी है जो और कोई काम धंधा कर रहे हैं, लेकिन घर में दूध पीने के लिए देसी गायें चाहिए, वो परेशान होके आता है, कोई रोते हुए आता है कि भाई जी गाय ली थी, हरियाणा ली थी, या फिर कोई राठी बता के दे दी किसी ने, या कोई साहिवाल दे दी, अब वो लात मार रही है, घर वालों से ऊपर होके गाय ली और ये हालत हो रही है। तो उस सिचुएशन में मैं उनको ये नहीं कह सकता कि आप गाय रखिए, और वो जिसने भी उसके अड़ोसी पड़ोसी यार दोस्त सगे बंधु जितने भी जानकार हैं वो मना करेगा गाय रखने के लिए, तो फिर गायों का संरक्षण कैसे होगा? गायों का संरक्षण तभी होगा जब गाय आदमी वो गाय ले जो नस्ल के अंदर प्योर हो और वो लंबे समय तक दूध दे, और लंबे समय तक दूध देगा तो वो एक गाय से गुजारा कर सकता है आराम से, क्योंकि कम से कम वो एक साल में गाय ब्याती है तो वो 8 महीने 9 महीने 10 महीने गाय दूध दे देती है, तो सिर्फ उसको दूध लेना पड़ेगा 2 महीने बाहर से, और 2 महीने बाहर से दूध लेगा तो वो उस गाय की अच्छी सेवा भी करेगा। तो गायों का संरक्षण तभी संभव है, मैं गाय रख लूं 1000 या कोई और भाई रख ले 1000 2000 5000 या दुनिया भर की गौशालाएं खुल जाए तो संरक्षण नहीं हो सकता। संरक्षण तभी होगा जब हर घर में गाय होगी, और हर घर में गाय तभी होगी जब गायों का जो गाय शरीफ होंगी, और गाय शरीफ जब होंगी जब वो नस्ल के अंदर प्योर होंगी। आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो एक आम आदमी जो एक डेली जो अपना छोटा किसान है या डेली आने जाने वाला ड्यूटी करने वाला जो बंदा है, उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि वो कौन सी गाय रख सकते हैं? देखो मैंने बताया आपको कि आदमी घर पे रखनी हो दूध पीने के लिए, या किसी गौशाला में रखनी हो, या किसी संस्था में रखनी हो, या कोई डेयरी फार्म वाला हो, उसको गायें चाहिए जो एक लंबे समय तक दूध दें। अगर वो लंबे समय तक दूध देंगी तो अपना खर्चा वो लंबे समय तक निकाल पाएंगी, और जब वो खर्चा अपने लंबे समय तक निकाल पाएंगी तो वो जो उनको पालने वाला है वो प्रॉफिट में रहेगा, और प्रॉफिट में रहेगा तो वो उस संस्था को, डेयरी को, गौशाला को एक लंबे समय तक चला सकता है। तो 5 नस्लों में से मैं बात अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल, उत्तराखंड, इन राज्यों की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जो राज्य मैंने बताए हैं इनमें जितने भी ब्रीडर हैं गिर गाय के, जहाँ तक मुझे रिजल्ट जो सामने आया है, मेरा खुद का भी जो अनुभव है उसके हिसाब से यही हुआ है कि भाई गिर एक लंबे समय तक दूध नहीं दे पाती। मैं बात फिर कह रहा हूँ, औसत गायों की बात कर रहा हूँ मैं, किसी पर्टिकुलर एक गाय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक गाय तो गिर भी अच्छा दे देती है, साहिवाल भी दे देती है, राठी भी दे देती है, लेकिन औसत गिर का अच्छा नहीं है। हालांकि गिर के भी बहुत फार्म हैं, लेकिन गिर में मतलब जितने भी मेरी ब्रीडरों से बात होती है, ऐसा नहीं है कि मैं गिर गाय के खिलाफ हूँ, गिर गाय मुझे पसंद नहीं है, कि मेरे पास गिर गायें अब कम है इसलिए मैं गिर गाय के बारे में बोल रहा हूँ, नहीं, गिर गायें भी नो डाउट अच्छी हैं। उसके बाद साहिवाल, ठीक है, एवरेज गायें कह सकते हैं, गायें अच्छी भी हैं। जो गायें जितनी ज़्यादा साहिवाल प्योर नस्ल की मिलेगी तो नो डाउट वो लंबे समय तक साहिवाल भी दूध देगी, कोई दिक्कत नहीं है साहिवाल में भी। लेकिन औसत की बात करें तो घर में औसत जो गायें हैं ज़्यादा लंबे दूध देने वाली, 100 में से 80% 70% अगर राठी लंबा दूध देती हैं तो साहिवाल उसके मुकाबले 50-60% हैं। और उसके बाद साहिवाल की मैं बता चुका हूँ, मैं थार पारकर की बता रहा हूँ। थार पारकर भी बहुत अच्छी गायें हैं, लेकिन समस्या ये है कि अगर घरों में, नॉर्मल घरों में गायें रखनी है तो उसको ओवरऑल अच्छी चाहिए। ओवरऑल का मतलब है कि वो पैसों में भी अच्छी हो, वो दूध भी लंबे समय तक दे, और उसका नेचर भी शरीफ हो। तो थार पारकर बात करें तो थार पारकर गायें बहुत अच्छी है, लेकिन कीमत 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख अच्छी गायों की, जो 14-15 लीटर की गायें हैं और अच्छी ब्रीड के अंदर है, तो 2 लाख 2.5 लाख तक की गायें नहीं मिलती, ये सच्चाई है। इसी तरह से गिर भी नहीं मिलती। साहिवाल और 2 राठी, 2 ही गायें ऐसी बची हैं जो आदमी, साहिवाल प्योर नस्ल की है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना घर में रखने के लिए गाय रखनी है तो राठी गाय से बेस्ट गाय मुझे नहीं नजर आई। ये बात मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, जो मैंने अनुभव पिछले 4-5 सालों में किया है। तो दीपक सर ने बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि
अगर किसी आम आदमी को या किसी छोटे गौशाला वाले को गाय रखनी है तो वो राठी रख सकते हैं, और राठी एक अच्छे उचित कीमत पे उनको उपलब्ध हो जाती है। और कहीं ना कहीं जो अच्छी नस्लें हैं जैसे गिर, थारपारकर या और नस्लों की बात करें तो इन नस्लों की जो एक एवरेज जो अच्छी गाय हैं वो काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये कीमती जानकारी हमारे साथ साझा की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।